और बालटाल से आज तड़के जब अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था निकला तब हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इससे लोगों के जोश में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बालटाल से सुबह ये जत्था निकला है। बालटाल से ही हमारे सहयोगी मंजूर मीर ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बालटाल और पहलगाम की तस्वीरें। बालटाल पहलगाम ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों के जरिए लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। बालटाल का रास्ता पहलगाम के मुकाबले शॉर्ट है, छोटा है। इस बालटाल के रास्ते के जरिए निकलने वाले लोग बाबा बर्फानी की गुफा तक जल्दी पहुंचते हैं और सेम डे ही वहाँ से दर्शन करके वापस भी लौट सकते हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ पर बारिश हो रही थी सुबह सुबह, उसके बावजूद लोगों का जोश उसमें कहीं कोई कमी नहीं। लोग बाबा के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार निकले हैं, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं और सबकी बस यही उम्मीद है कि वो अच्छे से सुकून से जाकर के दर्शन कर पाएँ और तमाम सारे इंतज़ाम जो हैं वो लोगों के दर्शन के लिए सरकार की तरफ से किए गए। हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारों के साथ ही इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। हजारों की संख्या में बालतल से यात्रियों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हो चुका है। हालांकि अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। यात्रा में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिली उसके बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और उत्साह और जोश जो है वो यात्रियों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हम इस वक्त दुमेल में मौजूद हैं, बारिश हो रही है लेकिन बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्री जो है वो पवित्र अमरनाथ की कठिन चढ़ाई जो है आपको तय करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। कोई पैदल ये यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े पे है तो कोई पालकी पर जो है अपनी यात्रा जो है उस पर निकल पड़ा है। ये सामने आप दुमेल का एरिया देख सकते हैं और सामने वो पहाड़ियाँ जो है, यहाँ से ही पवित्र अमरनाथ गुफा की कठिन चढ़ाई जो है शुरू हो जाती है। यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर गुफा है और ये यात्रा जो है आज से औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। हालांकि गुफा पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो सबसे पहले आरती करेंगे और आरती करने के बाद ही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा जो है वो पूरी तरह से औपचारिक तौर पर चालू हो जाएगी और तब तक ये भक्त भी जो है अमरनाथ गुफा पर पहुंच जाएंगे। भक्तों में काफ़ी उत्साह है, जोश है और हर एक बाबा बर्फानी की पहली झलक देखने के लिए कल से ही बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हालांकि मौसम ख़राब हुआ है लेकिन भक्तों में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, बल्कि आस्था और निष्ठा जो है भक्तों को दूर दूर से पवित्र अमरनाथ गुफा पर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए खींच कर लाती है। और वही तस्वीर जो है इस बार भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि हर कठिनाई जो है वो भक्तों की आस्था के सामने जो है वो हारती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारों के साथ जो है ये अमरनाथ यात्रा जो है आगाज इसका हो चुका है और दुमेल का ये पहला गेट है जहां से कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। बड़ी संख्या में यहाँ आपको श्रद्धालु जो है वो नजर आएंगे। हालांकि 4 लाख से अधिक यात्री जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन अब तक करा चुके हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी यात्री को गुफा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस बार खास इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा में कहीं बड़े बदलाव लाए गए हैं, साथ ही साथ यात्रियों के रहने खाने पीने के भी खास इंतजामात किए गए हैं। श्राइन बोर्ड और प्रशासन की यही कोशिश है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा जो है वो सफल यात्रा रहे, इसलिए हर एक की ये कोशिश है, जितने भी विभाग इस अमरनाथ यात्रा में जुड़े हुए हैं वो तालमेल से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं यहाँ आने वाला हर वक्त जो है वो काफ़ी उत्साहित और खुश नज़र आ रहा है। और वही तस्वीर जो है मेरे पीछे आपको नज़र आएगी कि किस तरह से हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारों के साथ इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, बालतल, कश्मीर। तो मंजूर मीर की आपने रिपोर्ट देखी बालटाल से। एक बार फिर से हम आपको बालटाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें अभी ठीक से आप देखिए, सूरज की रोशनी भी वहाँ नहीं पहुँची क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है।
लेकिन लोग अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर पहलगाम की है। बालटाल से जो रास्ता गुफा तक जाता है वो रास्ता छोटा है बनिस्बत पहलगाम के, और यहाँ से लोग जल्दी जो है गुफा तक पहुँच जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। आप देखिए सड़कें भीगी हुई हैं, लोग रेन कोट पहने हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा अमला मौके पर मौजूद है और श्राइन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन ने चाक चौबंद इंतज़ाम किए हैं ताकि लोग पूरी आसानी सुगमता के साथ पहले तो गुफा तक पहुंच पाएं और फिर वहां दर्शन कर पाएं। ये तमाम जो घोड़े वाले खच्चर वाले लोग जो लोग नहीं पैदल सफ़र कर सकते, उन इलाक़ों में जहां पर बहुत मुश्किल टेरेन है, वहां पर इन खच्चरों के ज़रिए ये सफ़र करके अपने सफ़र को तय करेंगे, आगे की मंजिल को तय करेंगे। अब देखिए 70,000 जवान तैनात हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। सेना, बीएसएफ, एयरफोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, और ये सब के सब उन तमाम लोगों के लिए हर जगह तैनात हैं, खड़े हैं, ताकि लोग जो हैं आसानी से और पूरी सुरक्षा की भावना के साथ बाबा के दर्शन कर पाएं। अब देखिए सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी हो रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग इस बार की जा रही है। जगह जगह डॉग स्क्वाड की टीमें भी खड़ी हैं ताकि किसी भी अनहोनी को पहले ही डिटेक्ट किया जा सके, उसे रोका जा सके और ये जो अमरनाथ यात्रा हो रही है, शुरू हो रही है, इसे सुगमता से और कामयाबी से संपन्न करवाया जा सके। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ बम बम बोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। इस यात्रा में कहीं एडवाइजरीज भी पहले से ही जारी की गई है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, एक पत्र जो है जो मेरे हाथ में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें और जिस तरह की भी एडवाइजरीज है उसका फॉलो करें। ये पत्र जो है यात्रियों के हाथ में है, उनसे हम जानते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यात्रा के दौरान जो आदेश दिए गए हैं, क्या क्या लिखा गया है इस पत्र में, यात्रियों से क्या कहा गया है? मेरा नाम डॉक्टर ध्रुवीशा पटेल है, मैं बड़ौदा से हूँ और आज हम ये फर्स्ट डे अमरनाथ यात्रा जो शुरू हो रही है उसमें हम आए हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधा की गई है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू कहेंगे कि उनकी वजह से ये यात्रा इतनी अच्छे से हम सफलता से पूर्वक हम इसे कर पा रहे हैं। और ये जो पत्र दिया गया है उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया है कि ये जो नेचर है हमारा, ये बहुत ब्यूटीफुल है हमारे लिए, तो उसको मेंटेन रखने के लिए स्वच्छता रखनी चाहिए। यहाँ वहाँ प्लास्टिक्स वगैरह फेंक के उसको गंदा नहीं करना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को पोल्यूशन हो और यहाँ के जो भी नेचर एनवायरनमेंट है उनको डिजास्टरिंग फील हो, ऐसा ना करना चाहिए। और उसमें सेकंड पॉइंट ऐसा दिया गया है कि यहाँ के जो भी जम्मू कश्मीर गवर्नर है, हमारी इंडियन आर्मी है, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए गए हैं हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट उसमें ऐसा दिया गया है कि अगर ये यात्रा जब ख़त्म हो रही है तब रक्षाबंधन तक होती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है, तब तक चलती है। तो रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को भी आप पेड़ पौधे दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, उससे ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा और एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा। तो ये सारी बातें उन्होंने हमें नेचर का खास ख्याल रखने की हिदायत दी। हाँ जी, क्योंकि लिए ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो ये से हम खराब न करके, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आम पब्लिक की बोलो या सिविक्स लोगों की बोलो, तो उनको ये सब मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर हम वहाँ से आके यहाँ पे गंदगी करके 2-3 दिन के लिए आते हैं, सब गंदा करके चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी पोल्यूशन कर देंगे, तो नेचर कैसे मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ एक खास मैसेज दी गई है। आपसे हम जानना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक एडवाइजरी, एक मैसेज सभी यात्रियों को दिया गया है कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक अहम जिम्मेदारी जो है श्रद्धालुओं पर बनती है जो वहाँ जाते हैं, दर्शन करके वापस लौटते हैं। बिल्कुल, देखो कश्मीर जो है वो नेचर की वजह से ही जाना जाता है, ब्यूटी है, तो ये सबका अपना अपना काम है कि वो सारा जो नेचर है उसको बनाए रखे, उसके साथ कुछ भी उसको मिसयूज़ ना करें। जो गंदगी वगैरह फैलाते हैं, प्रॉपर डस्टबिन, गार्बेज बैग्स वगैरह हैं, उनको यूज़ करें
और प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करके रखें, हाइजीन को मेंटेन करके रखें। इतनी फैसिलिटीज़ अगर दी हैं तो हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उसको मेंटेन करके रखें। शायद यात्रा में पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मैसेज दिया गया है। हालांकि ऐसा तो बोला जाता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसका खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मैसेज जो है कैसे देखते हैं? एक अहम चीज़ है ये। बिल्कुल, मैं इसको पॉजिटिव वे में लूँगी। मे बी अगर कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, बट इससे लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, सो दैट जो कश्मीर है, जो ब्यूटी है, वो वैसे ही मेंटेन रहे। और जिन लोगों को नहीं भी था, लेकिन अगर अब ये पढ़ लेंगे तो उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेंगी उनके, सो दैट अगर वो कुछ भी गंदगी के फैलाने से पहले सोचेंगे कि नहीं, रादर देन थ्रोइंग इट ऑन अ रोड, वो डस्टबिन्स में डालेंगे वो। मैम, आपके हाथ में भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र है। शायद पहली बार हम देख रहे हैं इस तरह की मैसेज पीएम की तरफ से गई है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि श्रद्धालुओं पर ये सबसे पहली जिम्मेदारी। सही बात है, क्योंकि हम आते हैं श्रद्धालु, अगर हम क्लीननेस रखेंगे तो जो हमारे पीछे और श्रद्धालु आएंगे तो उनको तकलीफ नहीं जाएगी। अगर हम ऐसे गंदगी करेंगे तो उनको भी बहुत तकलीफ होगी और आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि कितना भी करो क्लीननेस तो जरूरी है ना। और ये अच्छा है कि क्लीननेस रखेंगे तो नेचर को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी, सबको अच्छा लगेगा, कश्मीर वालों को, कि भाई लोग आए, अच्छे से रह के गए और किसी को तकलीफ नहीं देके गए। तो जबरदस्त जोश है लोगों में। लोग पहले जत्थे के साथ सबसे पहले दर्शन करने वाले लोगों में जो लोग शामिल हो रहे हैं, उनका एक अलग ही तरह का जोश है और हर कोई बस पहुंच जाना चाहता है बाबा के गुफा तक और बाबा के दर्शन कर लेना चाहता है। जो पहली दफ़ा जा रहे हैं उनकी ज़ाहिर है उनका जो जोश है वो अलग ही लेवल पर है। पूरे परिवार के साथ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ जा रहे हैं। बारिश हो रही है, मौसम वहाँ ख़राब भी है, इसके बावजूद लोगों के जोश में कहीं कोई कमी नहीं। ये बालटाल की तस्वीर आप आज सुबह की देख रहे हैं। यहाँ से सबसे कम वक्त में बाबा की गुफा तक पहुँचा जा सकता है।